अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉल्यूम 164 के लास्ट पार्ट में खुश आमदीद। इस एपिसोड के साथ ही इस सीजन का भी इख्तिताम हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो लास्ट एपिसोड थी इस सीजन की वो हमने अपलोड की बिलाल की वॉइस 2.0 पे। उसके बाद सुल्तान महमूद फातिह की जो लास्ट एपिसोड थी वो भी कल आई थी और हमने उसे भी अपलोड कर दिया था। मतलब कि पहला सीजन सलाहुद्दीन अय्यूबी का और सुल्तान महमूद फातिह का भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस अरसे के दौरान कोई सीरीज देखना चाहते हैं तो आप जाकर देखें सुल्तान महमूद फातिह की एपिसोड्स, जिसकी टोटल सिर्फ 15 एपिसोड्स थी लेकिन नहायत शानदार एपिसोड्स थी और वो भी इसी चैनल पे अपलोडेड हैं। आप जाकर देख सकते हैं। और साथ में अगर आप इन 3 महीनों का जो गैप आएगा उसमें हमारे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स टाकरा को, जिसपे हम जो है वो लाइव स्ट्रीम्स वगैरह करेंगे और जो भी शोज होंगे वो करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड और वहां पे हमारी गपशप होती रहेगी। अब चलिए बात करते हैं इस निहायत शानदार सीरीज की लास्ट एपिसोड के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में अलाउद्दीन और गोंचा रक्स कर रहे होते हैं। कबीले के लोग बैठे उन्हें देख रहे होते हैं। रक्स के बाद सब लोग खड़े हो जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें ये दिन दिखाया, आज हम सब मुत्तहिद हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अलाउद्दीन को अंगूठी पहनाते हैं और उसे दुआ देते हुए कहते हैं मेरा अल्लाह तुम्हें हर आफत से दूर रखे, मेरा रब इंशाअल्लाह तुम्हें कभी नाकाम नहीं करेगा। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन आमीन कहता है और उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेने के बाद उनसे गले मिलता है। बाला खातून भी गोंचा को एक अंगूठी पहनाती हैं और उसे दुआ देते हुए कहती हैं अब से ना तुम कोई अजनबी हो और ना हमारी बहू बल्कि तुम हमारी बेटी बन गई हो, अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियां नसीब करे। ये सुनते साथ ही गोंचा भी उनका शुक्रिया अदा करने के बाद उनसे गले लग जाती है और उस्मान साहब कहते हैं मेरा रब आपकी खिलाई को कुव्वत दे और आपके घर को हमेशा कायम दायम रखे, मेरा रब आपको नेक औलाद से नवाजे। सब आमीन कहते हैं। फिर गोंचा उस्मान साहब के और अलाउद्दीन बाला खातून के हाथ का बोसा लेता है। बारी बारी वो सबसे मिलते हैं और काफी खुश दिखाई देते हैं। फिर उरहान उस्मान साहब से कहता है हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपको ऐसे मुबारक दिन पर एक और खुशखबरी देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अब से हम अपने दावा की खातिर लड़ने वाले पहले से ज्यादा होंगे। अब हमारा परचम उठाने और तलवार लहराने के लिए हमारी औलाद होगी इंशाअल्लाह। यह सुनकर उस्मान साहब बाला खातून और बाकी सब लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उरहान मजीद कहता है अगर लड़का हुआ तो इसका नाम अल्लाह के हुक्म से हमारे दादा सुलेमान शाह के नाम पर होगा। यह सुनकर उस्मान साहब खुश होते हुए कहते हैं अच्छा तो इस बाबरकत दिन पर मुझे 2 पोतों की खुशखबरी मिली है। फिर उरहान और अलचम भी सबसे दुआएं लेते हैं और सबकी खुशी दुगनी हो जाती है। फिर सुंगुर भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं हुजूर मेरा अल्लाह आपकी और आपके अहले खाने की उम्र दराज करे, मेरा अल्लाह आपका नाम हमेशा कायम दायम रखे। यह सुनकर सब आमीन कहते हैं और उस्मान साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं ऐ लोगों पूरे जहान में खबर फैला दो जिन लोगों ने हमारी बैत की थी और जिनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं वो बहादुर नमाज जुम्मा के बाद जंग के लिए तैयार हैं। हम हर किसी को मरकजी मैदान में देखना चाहते हैं। चलो अपनी रियासत की ताकत और सलाहियत हर किसी को दिखा दो। इस पर सब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते हैं। फिर सिपाही आगे बढ़कर रक्स करने लग जाते हैं। ये रक्स काफी देर तक जारी रहता है। रक्स के दौरान गोंचा और अलाउद्दीन आगे बढ़ते हैं जबकि जुरकुतई और बुरहान बीच में कूदते हुए कहते हैं अलाउद्दीन साहब ने क्या किया? तो सिपाही कहते हैं इन्होंने एक ऊंचे चिनार के दरख्त पर अपना अजीम खेमा तैयार किया। जुरकुतई पूछता है इन्होंने गोंचा खातून को खुश करने के लिए क्या किया? तो सिपाही कहते हैं इन्होंने बकरी का बच्चा, ऊंट का बच्चा और भेड़ का बच्चा ज़िबह किया। बुरहान पूछता है क्या इन्होंने दिल तोड़ा, इन्हें कुछ बुरा भला कहा? तो सिपाही कहते हैं ना इन्होंने दिल तोड़ा और ना ही बुरा भला कहा, इन्होंने गोंचा खातून से शादी की। जुरकुतई बुलंद आवाज से कहता है तो फिर अल्लाह इन्हें खुश रखे। सब आमीन कहते हैं और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अगले मंजर में अलाउद्दीन गोंचा की आंखें बंद करके उसे खेमे में ले जाता है और उससे कहता है अपनी आंखें मत खोलना खातून। गोंचा पूछती है अलाउद्दीन मेरी आंखें क्यों बंद की हुई हैं? अलाउद्दीन जिसने पूरा खेमा फूलों और मोमबत्तियों से तैयार किया होता है वो गोंचा को उनके दरमियान में ले जाता है और उससे कहता है मैंने कहा इन्हें मत खोलना। तो गोंचा कहती है नहीं खोलूंगी। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ता है और हार उठा लेता है। फिर उसके पास आकर पूछता है तुमने खोली तो नहीं? जवाब में गोंचा कहती है नहीं खोली। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन उसके चेहरे पर से घूंघट उठा देता है और हार उसके सामने करते हुए कहता है आप खोलो इन्हें। एक तरफ हार और दूसरी तरफ खेमे की सजावट देखकर गोंचा बहुत खुश होती है और कहती है अलाउद्दीन तुमने ये क्या किया? जवाब में अलाउद्दीन उससे पूछता है क्या ये तुम्हें अच्छा लगा? तो गोंचा कहती है ये बहुत खूबसूरत है। इसके साथ ही अलाउद्दीन उसे हार पहना देता है और फिर उससे कहता है हमारी मोहब्बत एक गुलदाउदी से शुरू हुई थी, है ना मेरे गुलाब? इंशाअल्लाह आपसे हम उन गुलदाउदी की तरह पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। तो गोंचा कहती है हमारे बच्चों के साथ इंशाअल्लाह। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि उस्मान साहब यूनुस एमरे के साथ जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं और यूनुस एमरे उनसे कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग के आगाज से लेकर अलविदाई खुतबे तक अपने रास्ते पर चलते रहे, एक लम्हे के लिए भी थक कर नहीं रुके। आप भी सुन्नत की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने आपके रास्ते में बहुत सी रुकावटें डाली मगर आप पीछे नहीं हटे। इस रास्ते पर आपका सामना बहुत से दुश्मनों से हुआ मगर आप उन्हें गिरा कर आगे बढ़ गए। लेकिन जान लें कि आपका रास्ता अब से ज्यादा मुश्किल है। जैसे जैसे आप मंजिल के करीब पहुंचेंगे आपके दुश्मनों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। तो उस्मान साहब कहते हैं ज़ाहिरी दुश्मन नहीं बल्कि पोशीदा दुश्मन। ए लफ्जों के सुल्तान, असल मसला यह है कि मेरे
अंदर जो कुछ चल रहा है इस बारे में सिर्फ मेरा रब भी बेहतर जानता है। जब मैं फतूहात पर जाता हूँ तब कभी कभार मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या मैं ये सब अपने नफ्स के लिए कर रहा हूँ या फिर अल्लाह के लिए। यूनुस एमरे पूछते हैं आपका दिल क्या कहता है। इसलिए में उस्मान साहब और यूनुस एमरे की नजर सामने फौज पर जाती है जो मैदान में झंडे उठाई खड़ी होती है और उस्मान साहब परेशान होते हुए कहते हैं मेरा नफ्स खामोश हो जाता है, लेकिन आपके सामने ये कहते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कहीं आप मुझे गलत ना समझ बैठे। यूनुस एमरे पूछते हैं क्या तीर फेंकने वाले आप हैं। जवाब में उस्मान साहब एकदम से कहते हैं हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फिर कुरान पाक की आयत का हवाला देते हुए कहते हैं और जब तुमने तीर फेंका तो तुमने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। ये सुनते साथ ही यूनुस एमरे मुस्कुरा देते हैं और उस्मान साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगले मंजर में घोड़े पर सवार उस्मान साहब फौज के दरमियान से आगे बढ़ते हैं और अपने लश्कर के सामने जा पहुंचते हैं। सिपाहियों के साथ साथ बाला खतून भी वहीं मौजूद होती हैं और सलाम के बाद उस्मान साहब कहते हैं जब आले सल्जूक रियासत का खात्मा हुआ तुर्कों की कोई रियासत ना थी। हमने कहा क्या कोई है जो बड़ा है और क्या कोई है जो ज्यादा आदिल हो, बराए करम अपना कदम आगे बढ़ाए। हमने कहा कि अगर हम इसकी पैरवी ना करें तो हम कमजोर होंगे। वक्त और तकदीर ने हमें ये दिखाया है कि हमसे ज्यादा रियासत की बुनियाद रखने का अहल कोई दूसरा नहीं है। यह सुनकर एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने 100 जंगें लड़ी और 100 में ही गाजी ठहरा। मैंने अपनी जिंदगी जहाद की राह में गुजार दी। मैं गवाही देता हूँ कि आपके सिवा रियासत कायम करने का अहल कोई नहीं है। आप सरबराह मुमलिकत बनेंगे वरना तुर्क कौमों की खुराक बन जाएंगे। ये अल्फाज सुनकर वहाँ से जाने वाले यूनुस एमरे पलटते हैं और सब यही अल्फाज दोहराते हैं आप सरबराह मुमलिकत बनेंगे वरना तुर्क कौमों की खुराक बन जाएंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं यहाँ तुर्कों की फौज है, आप सलामत रहें सलामत रहें। जाते जाते यूनुस एमरे कहते हैं अब एक अजीम रियासत उस्मान साहब के हाथों में है। ये कहते साथ ही यूनुस एमरे अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और उस्मान साहब मजीद कहते हैं मेरे हजरात, मेरे जंगजुओं और मेरी बहनों, हमने पूरे जहान में खबर भेज दी है। अल्लाह के हुक्म से हर कोई हमारी आला रियासत को पहचान लेगा, लेकिन हरगिज ना बोलें कि रियासत इत्तेहाद का मुतालबा करती है। रियासत इनहराफ को कभी कबूल नहीं करती। तो हम एक बंद मुट्ठी की तरह होंगे। हम तुर्कों की रियासत के लिए हमेशा एक झंडे तले मौजूद रहेंगे। ये सुनते साथ ही सब अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं और उस्मान साहब और हान से कहते हैं आप और मेरी बेटी एल्चम कराचीसार में रहेंगे। आप जर्मनों की तरफ से आने वाले तमाम हमलों को पसपा कर देंगे। अब से सर्दियां आपकी हुक्मरानी में होंगी। और हान आगे बढ़ता है तो उस्मान साहब फरमान उसे दे देते हैं। फरमान थामने के बाद वो उनके हाथ का बोसा लेता है और कहता है आपका फरीजा मेरी सर आंखों पर। फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं हमारा कबीला आपसे आप और मेरी बेटी गोंचा के जेर इंतजाम रहेगा, आप हमारी हिफाजत करेंगे। अलाउद्दीन भी आगे बढ़कर फरमान थामता है और उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेता है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं अब हम वैसे ही हैं जैसे हम पहले दिन थे और हम आखिरी दिन तक दुश्मनों की तरफ बढ़ना नहीं छोड़ेंगे। फतह हमारी होगी या नहीं ये सिर्फ रब जानता है। हम सिर्फ अमल के जिम्मेदार हैं, फतह के नहीं। हम चलेंगे, हम बढ़ेंगे ताकि अजीम तुर्क रियासत कायम रहे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार निकालकर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर देते हैं तो पूरे का पूरा लश्कर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। तो नाज़रीन सीजन के आखिरी मंजर में सब अपने घोड़े दौड़ा देते हैं और उस्मान साहब उनकी क़यादत कर रहे होते हैं। उनकी आवाज गूंजती है मैं उस्मान बे हूँ। मैंने अपने बाबा अतगल गाजी की तरफ से मीरास में मिली हक की आवाज को आगे बढ़ाया और पूरे जहान में फैला दी। हमने इमारात को वसी किया और उसे एक ऐसी रियासत बना दिया जो हमेशा के लिए तुर्कों का साया रहेगी। मैं सीधे रास्ते पर चलता रहा। उसूलों के बारे में बात करने के लिए मैं कभी भी कुरान के अहकाम से पीछे नहीं हटा। मैंने रब के हुक्म के अलावा कभी कोई काम नहीं किया। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पीछे रह जाने वाले रिवायात से मुंह ना मोड़े। मेरी औलाद, मेरे जंगजू, पूरा आलम और मेरे लोग भी इंसाफ से कभी मुंह ना मोड़े। फतह हासिल करने के लिए सिर्फ मेरे रब के रास्ते पर चलें। फतह हासिल करें ताकि उन तकलीफों के अजर के मुस्तहिक हो जाएं जो हमारे बाप दादा ने सही हैं। उस्मान साहब का लश्कर बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता ही चला जाता है और इस लश्कर की मंजिल क्या है ये हम जान सकेंगे सीजन 6 में। कैसा लगा आपको ये सीजन 5 हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स टाकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ शोज में शामिल हो सकें। साथ में अगर आप इस अरसे में अगर कोई सीरीज देखना चाहते हैं तो आप देखें सुल्तान महमद फातेह की सीरीज को। निहायत ही शानदार सीरीज है। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको वो सीरीज मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में या किसी और सीरीज में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। हमें रखें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।